राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया। शारदा स्कूल ऑफ लॉ के सारे बच्चों ने और फैकल्टी मेंबर्स ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया। के विषय में जानकारी लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जब तक वो आगे नहीं आएंगी तब तक ये काम पूरा नहीं होगा। शारदा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शारदा स्कूल ऑफ लॉ ने प्रो बोनो क्लब और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर आयोजित किया था। कार्यक्रम में गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न स्कूलों से लगभग 300 छात्राओं ने शिरकत की और अपने अधिकारों को जाना। बच्चियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए कानून, शिक्षा, पत्रकारिता और राजनीति क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। उन्होंने बच्चियों को संबोधित किया। कभी उसने सोचा है कि बेटियों को बचाया जा रहा है? क्या हमारी भ्रूण हत्या जो है वो उसमें कमी आई है? इसके बावजूद भी कि भारत सरकार के द्वारा इसको गैर कानूनी करार दिया गया है, इसके लिए सजा के प्रावधान भी किया गया है, लेकिन फिर भी कई ऐसे अनैतिक क्लिनिक्स चल रहे हैं जहां पर अभी भी इस तरह का काम होता है। बच्चियों को पैदा होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। क्या हम सभी अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं बच्चियों को बचाने में? एक प्रश्न चिन्ह है। हमें काम करना होगा। हमें सिर्फ आज के दिन बच्चियों के अधिकारों को बता करके और दिन को समाप्त नहीं करना है, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। आपका सहयोग चाहिए। जो लोग बैठे हैं, इस सहयोग में केवल समाज के उच्च वर्गीय लोग, पढ़े लिखे लोग या जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उनका ही दायित्व नहीं है। जो हमारे पीछे बच्चियां बैठी हुई हैं, इनकी भागीदारी भी चाहिए। इनको आगे आना पड़ेगा। इनको अपने अधिकारों के विषय में जानकारी लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जब तक वो आगे नहीं आएंगी तब तक ये काम पूरा नहीं होगा। कि हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं और हम इस पर किस तरह से काम कर सकते हैं कि आने वाला समय हम सबके लिए बेहतर हो सके। तो जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सन 2008 से सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है और हमारे सामने जो इस दिवस को मनाने के जो कारण हैं उन पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहला जो इशू हमारे सामने आता है, जो गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं, तो वो माँ के पेट में आने से पहले ही शुरू हो जाता है। जैसा कि हमारा सामाजिक जो परिवेश है उसमें महिलाओं की स्थिति समय के साथ बदली है, लेकिन इसमें ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम ये दिवस मनाने के लिए मजबूर हैं। इसे हम शुभकामना की तरह से नहीं ले सकते हैं। जो मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से, ये यदि इस तरह का हम दिवस मना रहे हैं आज की सोसाइटी में, जब हम मॉडर्न कहते हैं अपने आप को या डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं, उसमें इस तरह के दिवस को ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ती है, वो हमारे लिए निश्चित रूप से निराशा का विषय है। इस मौके पर शारदा स्कूल ऑफ लॉ की डीन कोमल बिग ने ग्रेनो न्यूज से खास बातचीत की और कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया। शारदा विश्वविद्यालय बेहतर उच्च शिक्षा और समाज सेवा के प्रति हमेशा समर्पित रहा है। इसी के तहत हमारे प्रो चांसलर और चांसलर श्री पी.के. गुप्ता जी और वाई.के. गुप्ता जी का मिशन है युवा शक्ति को उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवगत करवाना। इसी के तहत आज हमने राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया। शारदा स्कूल ऑफ लॉ के सारे बच्चों ने और फैकल्टी मेंबर्स ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा बालिकाओं ने, जो समाज के विभिन्न वर्गों से आती हैं और बहुत सारे NGOs और स्कूल से जुड़ी हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की। इसके अंदर हमने इस कार्यक्रम में समाज की बहुत प्रसिद्ध और प्रबुद्ध हस्तियों को बुलाया, जिन्होंने इन बालिकाओं को उनके अधिकारों, उनके स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस दौरान हमने उन बालिकाओं की मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर अवेयर किया और सैनिटरी नैपकिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इस उपलक्ष्य में
हमारे जो एडीजे हैं श्री राजीव वत्स जी, महामेधा नागर जी, कृतिका जी और बहुत सारी नामचीन हस्तियों ने बालिकाओं के साथ बात की और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। शारदा विश्वविद्यालय और शारदा स्कूल ऑफ लॉ हमेशा से ही ऐसे कार्यों में जिसमें समाज सेवा आती है उसमें जुड़े रहते हैं और हमारे हर बच्चे को हम कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत जागरूक करते हैं कि समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। धन्यवाद। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।